क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में एक प्यार की कहानी, जुर्म की दास्तान कैसे बन गई, वो कौन से हालात वाकयात मुहर्रिकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह सब कुछ हुआ। अब यहाँ पर जो मसला भी हम डिस्कस कर रहे थे, दरपेश जो मसला है वो यही है, अपने माँ बाप का, सगे माँ बाप का घर छोड़ा एक लड़की किसी शख्स की खातिर। सर ये तो पूरी एक इश्क की दास्तान थी, ये जुर्म की दास्तान में कैसे बदल? इस माशरे की यही तो बेहिसी है जिसको हम कोई नाम दे ही नहीं सकते। तो कुछ सच है कि यही इस माशरे की बेहिसी है। बिल्कुल। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब के, जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 142। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 140। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार एक केस मंजर आम पर आया। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 1427। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। एक अजीब व गरीब जुर्म का वाकया कि जिसे देखकर कानून के एहलकार भी हैरान और परेशान हो गए, परेशानियों से दो चार हो गए कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जब इन्वेस्टिगेशंस अपने अंजाम को पहुंची तो मालूम हुआ कि चंद माह पेशतर शुरू होने वाली इश्क की दास्तान, जिसका भयानक अंजाम इसी गुजरात में हुआ। दोस्तों, ये सब कुछ कैसे हुआ, यह मुकम्मल कहानी आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी रुदाद, एक ऐसी सरगुज़िश्त कि जिसका हर पहलू आपके लिए हैरानियों का बायस होगा। एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई इश्क से और जुर्म की दास्तान में ढल गई। ये अहवाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस नाते कि लोग आगाह हो पाएं कि इस दुनिया के मामलात में क्या क्या कुछ पिन्हा है और खुदा न ख्वास्ता कोई कहीं ऐसे मामलात की भेंट न चढ़ पाए। 140 केसेस
ये पूरा वाकया कब, कहां, कैसे शुरू हुआ, हम आपको बताते हैं। जहां मौजूद इस घर से ये मामलात शुरू हुए। यूं ही सब जारी और सारी था। फोन इस लड़की के नाते इस घर में आ गया। इस लड़की के शबो रोज इसी तरह बीतने लगे। और इस बार खास तौर से कुछ तोहफे तहाइफ मरियम खातून के लिए अपने साथ लाया है। इसी तरह इन दोनों के राजो न्याज बढ़ते ही जा रहे थे और फिर फैसला इन दोनों ने यह कर लिया कि किसी को इत्तला दिए बगैर खुफिया तौर पर अदालती शादी रचा ली जाए। और अगले ही दिन बिना किसी को आगाह किए ये मामलात अपने हद से गुजर गए। आप वहाँ के रहने वाले हैं? रावलपिंडी। आप अपनी मर्जी से शादी करना चाह रहे हैं? जी हम दोनों रजामंदी हैं। आपके आईडी कार्ड किधर है? आईडी कार्ड में ये मैंने दी। अच्छा, तो साइन करते हैं आप, अंगूठा लगाते हैं आप? साइन कर दिया। अच्छा। दिनों रात, सुबह शाम, अब तो जैसे गिन गिन कर गुजरने लगे। और फिर एक दिन ये दोनों किसी नतीजे पर पहुंचने की तैयारियां करने लगे। और दूसरी जानिब अपने घर वालों को यह बता रहा था कि वो वापस सऊदी अरब जा रहा है। और आखिरकार वो चल दिया। यह शख्स रावलपिंडी से लाहौर आ पहुंचा और मकान किराए पर लेने के तमाम तर मामलात तय कर लिए। और इसके साथ ही ये वापस रावलपिंडी के लिए रवाना हो गया। और नाजरीन, इसके बाद जैसे किसी नई साजिश के ताने बाने बुने जाने लगे। और इधर मरियम खातून भी वही सब कुछ करने लगी, नाजरीन, जो नहीं होना चाहिए था। यानी जहां से अक्सर लोग खुद अपने ही हाथों अपने आप को तबाही और बर्बादियों के हवाले कर देते हैं, बिना ये देखे भाले कि जिन राहों पर वो गामजन हैं उनका इख्तिताम क्या होगा। दोस्तों, अपने अंजाम से बेखबर अपनों की पनाहों को छोड़कर ये अनजानी राहों का इंतखाब कर चुकी।
यानी ऐसे में इंसान अक्सर अपने उन घर वालों को धोखा फरेब देने की सोच रहा होता है जिनके हाथों, जिनकी गोद में वो पल कर जवान हुए, जिन्होंने इसे चलना, बोलना, उठना, बैठना सिखाया हो। हां, एक चीज वालिदैन अपनी औलाद को कभी नहीं सिखाते कि किसी से धोखा फरेब किया जाए, और अक्सर घर वालों को अपनी औलादों के हाथों ये दाग उठाना पड़ता है। किस कदर अफसोसनाक मरहला है ये जो यहां होने जा रहा था। यहां से जिंदगी का एक अनोखा और नाकाबिले तलाफी वक्त शुरू हो गया। आखिरकार यूं ही ये अपने गुलशन, अपने साइबान, अपने आशियाने को खैरबाद करके निकल पड़ी। अब नाजरीन, देखना यह जरूर है कि ऐसे लोगों को किस्मत किस मोड़ पर ले जाती है। आजो 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 लाहौर जी लाहौर जी लाहौर लाहौर जी लाहौर आजो आजो लाला जी आजो लाहौर जी लाहौर आजो 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 लाहौर जी लाहौर जी लाहौर आजो भाई आजो। और यूं ही ये लाहौर जाने वाली बस में सवार हो गए। क्रिमिनल्स, कहिए कि अब लाहौर इनकी मंजिल बन गया। यहां पहुंचकर इन दोनों ने अपने मोबाइल फोन्स बंद कर दिए। अब किसी से इनका कोई राबिता न था। और यूं ही शब रोज गुजरने लगे। इसी तरह कई माह बीत गए। यही इनके रोजमर्रा का मामूल था कि खाना पीना सब कुछ होटलों पर। या पक्का पकाया घर आ जाना, क्योंकि मरियम खातून को खाने पकाने से कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। ये लो, रोज रोज तो मैं नहीं बाहर से ला सकता। क्यों नहीं ला सकते? क्यों तुम्हें पकाना नहीं आता? नहीं, मुझे नहीं पकाना आता। क्यों नहीं सीख के आई? वहाँ सीख के आती ना। क्यों सीख के आती हूँ? तुम्हें सब पता था। नहीं तो मैं चली जाती हूँ। खाना है या नहीं खाना? मुझे खाना है। क्यों? क्या खाना फिर डाल? अगर कोई लगन थी तो वो ये कि इसकी जिंदगी में बहारें ही बहारें आ जाएं। नाजरीन, किसी को बर्बाद करके इंसान खुद कभी आबाद नहीं हो सकता, और इस लड़की ने अपने अहले खाना को जीते जी मार दिया। तलाश में नीम दीवाने होकर आज भी इसे ढूंढ रहे होंगे। मगर ऐसी औलादों को सिवाय अपने किसी की कब फिक्र रहती है। करूंगा तो 4 पैसे आएंगे। अब इन दोनों के दरमियान रोजाना की बुनियाद पर बहस व मुबाहिसे जोर पकड़ते जा रहे थे। नहीं पड़ता, पेट के लिए खाना जरूरी है। खाने पैसे कमाऊंगा तो खाना दूंगा ना। फिर तुम पकाती भी नहीं हो, बाहर से लाना पड़ता है मुझे सारा कुछ। तुम्हें पता था मुझे पकाना नहीं आता? मुझे नहीं पता था। या तो फिर ये है कि मैं तुम्हें नरपिंडी छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं आता। मोहम्मद अली का कहना था कि तकरीबन 5 लाख रुपए जो इसके पास मौजूद थे
अब वो खत्म होते जा रहे हैं। हमें कुछ और सोचना चाहिए ताकि मुश्किलात कम हो पाएं। और लड़की को यह खौफ खाए जा रहा था कि कहीं इसे छोड़कर सऊदी अरब फरार न हो जाए, क्योंकि वो अपने घर वालों को यही तो बताकर निकला है कि वो सऊदी अरब वापस जा रहा है। नाजरीन, ऐसे मामलात में अक्सर राहें सुझाई नहीं देती, दिमाग बंद हो जाता है और इसके बाद तबाहियों और बर्बादियों की इब्तिदा होती है। और यही इनकी जिंदगी में शायद शुरू हो चुकी। और गुजरती इस रात में यह शख्स जैसे अंगारों पर लौट रहा हो। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या करना चाहिए, कौन सा रुख इख्तियार करे। और फिर जैसे फैसला हो गया। निहायत खामोशी के साथ इसने अपने प्यार को तन्हा छोड़ दिया और खुद फरार की राहों पर गामसन हो गया। मरियम खातून जब नींद से बेदार हुई, अपने हम सफर को घर में न पाकर बेकरार सी नजर आने लगी। इसका दिल तो पहले से ही डूबा जा रहा था। टेलीफोन के नाते मालूम हुआ कि वो बंद है। बस जैसे इसके औसान इसका साथ छोड़े जा रहे थे। उलझने बढ़ना शुरू हो गईं कि वो अब क्या करे, क्योंकि नाजरीन, ऐसे लोग अपने वापसी के तमाम राहों को खुद बंद कर देते हैं। वक्त गुजरता चला गया मगर मोहम्मद अली वापस न लौटा। नहीं मालूम कि अब तकदीर इसके साथ कौन सा खिलवाड़ करना चाहती है। शायद वही कि जो इसने अपने घर वालों के साथ किया हो। इसके बाद इसका अब कोई पुरसाने हाल न था। मजबूरन शायद इसने अपनी जिंदगी की नाव को मौजों के सहारे छोड़ दिया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और फिर एक दिन अचानक लाहौर के उसी घर पर जा पहुंचा। कहाँ गए थे? लड़की भी इसे देखकर हैरान और परेशान रह गई। शिकवे गिले होते रहे मगर मोहम्मद अली ने आखिरकार मरियम खातून को अपने सांचे में ढाल लिया। चाबी दिखाते हुए इसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी खरीदी है, बाकी तमाम बातें बाद में होंगी। हम आज अभी लाहौर से दूसरे शहर की जानिब रवाना हो जाएंगे ताकि कोई हमें पहचान ही न पाए। और ये लड़की एक बार फिर इसकी बातों में आ गई। जल्दी जल्दी तमाम साजो सामान समेटा जाने लगा और इस तरह ये दोनों अपनी नई मंजिल की जानिब चल दिए। नाजरीन, इस दुनिया में बसने वाले लोगों के जहनों में क्या सोचें गर्दिश कर रही हैं, सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता।
चलते चलते एक मकाम पर कार रुक गई। ये दोनों कार से बरामद हुए कि कुछ तस्वीरें बनाते हैं और इसी दरमियान तमाम मोहब्बतें जैसे नफरतों का रूप धार गईं। असलीन आखिरकार रावलपिंडी से शुरू होने वाली मोहब्बत की कहानी यहां जुर्म की दास्तान में तब्दील हो गई और इसके बाद इस शख्स ने सब कुछ ऐसा ही करना शुरू कर दिया। यकजा की गई अशिया को अपने हमराह लेकर रवाना हो गया। अपने घर वालों को तन्हा छोड़कर मोहब्बत के नाम पर निकलने वाली ये लड़की आखिरकार मौत की तस्वीर बन गई, वो भी अपने ही प्यार के हाथों। अगले मरहले में इस गांव से गुजरते एक शख्स की निगाह अचानक इस लाश पर पड़ी। वो रुक गया। ये समझना चाहता था कि आखिर ये क्या है। आखिरकार मालूम हुआ किसी औरत की लाश मौजूद है। इसने फौरन ही इलाका पुलिस को यह पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मैं लियाकत बात कर रहा हूं। यहां एक औरत की लाश पड़ी है। दूसरी जानिब से पुलिस की आती हुई गाड़ियां दिखाई देने लगीं। आने वाले कानून के एहलकार हर एक से यही मालूम कर रहे थे कि आखिर मुअम्मा क्या है। नाजरीन, ताफुन बढ़ता ही जा रहा था कि यहां खड़ा रहना मुहाल सा हो गया। तमाम तर तफ्तीशी मामलात जारी थे। लाश के साथ कोई शनाख्त मौजूद ही न थी कि ये कौन है, कहां की रिहायशी, कौन इसे यहां तक लाया। केस के इन्वेस्टिगेटर्स हकीकत को आया करने की जुस्तजू करने लगे। मुख्तलिफ मकामात पर यह मालूम किया जा रहा था कि यहां मालूमात ये की जा रही थी कि किसी कत्ल के बारे में कुछ सुना है या नहीं। व्हाट्सएप पर आने वाली तस्वीर भी दिखाई जाती रहीं। मगर कोई खातिर ख्वाह फायदा न हुआ। इसके बाद इस लाश की ली जाने वाली तस्वीर मकामी अखबारात में भी छपवाई गईं। मगर कोई शनासा इन तस्वीर को शिनाख्त न कर पाया। आखिरकार पोस्टमार्टम के बाद नाकाबिल शिनाख्त लाश को दौलतनगर के करीबी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नाजरीन, याद रहे कि इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर ने इन्हीं तस्वीर को सोशल मीडिया और फेसबुक पर भी पोस्ट कर दिया कि शायद कहीं से कोई शिनाख्त हो पाए। दूसरी जानिब फेसबुक देखते देखते इन बच्चों ने इन तस्वीर को पहचान लिया
ये देखो हमारी आपी है यार ये तो मर गई। और नाजरीन, इसके बाद इसी तरह मरने वाली खातून के घर तक भी ये बात जा पहुंची। तस्वीर के साथ मौजूद नंबर पर राबिता कायम किया जाने लगा। वालेकुम सलाम। तमाम तर मामलात को यकजा किया जाता रहा और फिर इसी तरह इनकी मेहनत और मशक्कत कारगर साबित हुई। और ये मिलने वाली एक इत्तला की जानिब फौरी तौर पर रवाना। खेतों के दरमियान मौजूद इस राह गुजर पर यह मोबाइल इसी तरह रुक गई। नाजरीन, इस मुतवक्को घर की जानिब फैलना शुरू हुए कानून के एहलकार। और आने वाली दूसरी इत्तला इन्हें एक और और फिर यहां बिल्कुल इसी तरह वही वहशतनाक दरिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। नाजरीन, फौरी तौर पर इस गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम को कानून के एहलकार अपने हमराह लेकर रवाना हो गए। किधर के रहने वाले? रावलपिंडी। तुम 2015 में पाकिस्तान आए हो। इस दौरान तुम कहाँ कहाँ रहे हो? सर ब्राज़ील में था। कैसे गए थे? सर मैंने वीज़ा लगाया था अम्बेसी से, तो जेंट के जरूर गया था। अगर तुम 2 साल ब्राजील में रहे हो तो लाहौर में गुलबर्ग में कौन रहता था? तुमसे क्या पूछ रहा हूं? बताओ ना। सर किसी ने उस लड़की को मार के वहां फेंक दिया था। तुम्हें किसने बताया? अच्छा, मुझे जो हकीकत बताओगे तो तुम्हारे साथ रियायत भी बढ़ती जाएगी। सर मैं सऊदी अरब में रहता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उस जॉब के दौरान मेरे दोस्त को वहाँ से वीज़ा भेजा। फिर वो वहाँ पर आया। कहाँ पे? सऊदी अरब में। किसने बुलाया? मैंने उस दोस्त को वहाँ पर बुलाया। सब रब्ता करते कि हमें बुलाओ हमें बुलाओ। तो इस दौरान मेरा एक दोस्त था। अच्छा। उसकी बहन ने मेरे से रब्ता किया कि मेरे भाई के लिए भी वीज़ा का बंदोबस्त करो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मई में हमारी बातचीत शुरू हुई इस मामलात पे। उसके बाद बात आगे बढ़ गई, हमारी दोस्ती बदल गई, मतलब दोस्ती हो गई। अच्छा। पाकिस्तान फिर उसने मुझे बुलाया, मैं पाकिस्तान आ गया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने फ़ैसला किया सर शादी कर लेंगे। फिर निकाह कैसे किया? अदालत में जाके। फिर? और मैंने पिस्टल निकाल के उसकी बैक में एक फायर किया और उसका रुख मेरी तरफ बदला और मैंने उसी दौरान रुख बदलने पे ही मैंने उसको बाकी के 6 फायर और खोल दिए, नीचे गिर गई थी। और तुमने मार दिया उसको? वेल डन यार, ज़बरदस्त। और हकीकत भी यही है कि सब कुछ हुआ भी ऐसे ही है। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि चंद माह पेशतर इश्क की दास्तान जो शुरू हुई। नाज़रीन, हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैरास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।